हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो फ्रेंड्स, इससे पहले आपको मैथ्स के ऑलरेडी 5 पार्ट कंप्लीट कराए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराया जाए बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड है और आने वाले एग्जाम्स में बहुत हेल्प करने वाला है। तो आज हमारे पास और भी अच्छे अच्छे सवाल हैं जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे। इस टाइप के पैटर्न पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि 12 संख्याओं का औसत 9 है। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। 12 संख्याओं का औसत आपके पास 9 दिया गया है, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए और 3 जोड़ा जाए तो संख्या के नया सेट का औसत क्या होगा। कि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए और 3 जोड़ा जाए तो नए संख्या का सेट का औसत क्या होगा। तो जब भी इस तरह के प्रश्न में कहा जाए कि औसत में आपको गुणा करना है, जोड़ना है, तो जो औसत हमारे पास रहता है उसी में हम काम कर लेते हैं। यानी औसत कितना था, 9 था, और 9 में यानी कि कह रहा है क्या कि प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा करना है। यानी 9 औसत में आप 2 से गुणा करिए, उसके बाद 3 को जोड़ना है। 9 दूना 18 और प्लस 3 21, यानी इस प्रश्न का सही आंसर बनेगा। नया सेट जो होगा, नया सेट का औसत क्या होगा, 21। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है कि ए और बी मिलकर के एक काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन काम किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, शेष काम ए ने अकेले किया। अब यहाँ पे समझिएगा, ए और बी दोनों ने मिलकर के काम को 30 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि उन्होंने 20 दिन तक काम किया, यानी 20 दिन तक जब उन्होंने काम किया होगा तो 2/3 काम उन्होंने खत्म किया, तो शेष कितना काम बचा होगा। शेष आप कहेंगे कि 2/3 खत्म हुआ तो 1/3 शेष बचा हुआ है, राइट। अब 1/3 काम जो है, यानी यहाँ पे समझिएगा, आगे प्रश्न है कि ए अकेले बी काम छोड़कर चला जाता है 20 दिन करने के बाद, शेष काम को ए अकेले 20 दिनों में करता है। यानी शेष काम 1/3 को बी अकेले ए अकेले 20 दिन में करता है, यानी 1/3 काम को 20 करता है 20 दिन में। तो टोटल काम जो होगा एक, वो कितने दिन में करेगा, 20 3 60, यानी इस प्रश्न का सही आंसर 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्या 4:5 के अनुपात में है। पहली संख्या में 50% की वृद्धि की जाती है और दूसरी संख्या में 27 की वृद्धि की जाती है। यहाँ पे परसेंटेज नहीं, सिर्फ और सिर्फ वृद्धि की बात की जा रही है। यहाँ पे समझिएगा कि 4x प्लस पहली संख्या है, यानी दो संख्या है तो 4x और एक 5x है। मान लेते हैं कि दो संख्या है हमारे पास। पहली संख्या में कह रहा है 50% की वृद्धि, यानी 50% की वृद्धि मतलब 150/100 कर लेते हैं। ठीक है, 150/100। इसके बाद आगे क्या कह रहा है, वृद्धि कह रहा है ना, यहाँ पे प्लस क्यों, ऐसे करते हैं, वृद्धि कर रहा है। इसके बाद आगे कह रहा है कि दूसरी संख्या में 27 की वृद्धि की जाती है। दूसरी संख्या कितनी है, 5x, इसमें 27 की वृद्धि, और नया अनुपात जो हमारा बन रहा है वो 3:4 बन रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, यानी 50 से घटाएंगे तो 50 थी, 50 दूनी की, और ये आपका 2, यानी ऊपर में कितना हो जाएगा 6x बटे कितना, नीचे 5x प्लस 27 बराबर में 3/4। 3 को इसको घटाएंगे तो 2x ये हो गया, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8x बराबर 5x प्लस 27, यानी कि x का मान यहाँ पे हम देखेंगे तो 9 निकल जाएगा। x का मान 9 निकल गया। क्वेश्चंस में पूछा गया कि दोनों संख्याओं का, यानी संख्याओं का अंतर बताइए। तो संख्या आप क्या है, 4x 5x, यानी अंतर कितना हो रहा है x का, x का मान कितना निकाले हैं 9, यानी सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 9। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि एक आदमी 37 रुपए में 2 सेव और 3 कीवी फल खरीदता है। ध्यान समझिएगा, 37 रुपए में 2 एप्पल और 3 कीवी खरीदता है, कितने में, 37 रुपए में। आपने 10th क्लास में इस तरह के इक्वेशंस सॉल्व करना सीखा है, बस उसी को सॉल्व करना है। इसके बाद अगला प्रश्न आगे पॉइंट्स में कह रहा है 4 एप्पल के साथ साथ 5 कीवी खरीदता है, कितने में, 67 रुपए में। सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी आप एप्पल को या फिर कीवी को इक्वेशंस को इक्वल करने की कोशिश करिए। तो हम क्या करते हैं कि एप्पल को इक्वल करते हैं। अगर एप्पल को इक्वल करना है तो नीचे में 4 दिख रहा है, ऊपर में 2 है, तो 2 से गुना कर देंगे। तो ये कितना बन जाएगा, 4a प्लस 6k प्लस यहाँ पे 74। ठीक है, सभी में 2 से गुना हो जाएगा। इसके बाद 4a प्लस 5k इक्वल टू 67। अब यहाँ पे चिन्ह को चेंज कर देंगे। चिन्ह चेंज करने के बाद 4 एप्पल, यानी एप्पल वर्ग खत्म, 6 कीवी में से 5 कीवी घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, k बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 कीवी बराबर में कितना, 74 में से 67 गया तो 7। x का मान जब 7 निकल गया तो किसी भी इक्वेशंस में आप रख करके वहां से एप्पल के वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं फर्स्ट इक्वेशंस में ही रख देता हूँ। अगर k के जगह पे 7 रखूंगा तो 2a प्लस कितना हो जाएगा, 2a प्लस 7 या 21 बराबर में 37। 2a बराबर कितना हो जाएगा 16 और a बराबर 8। a बराबर 8 निकल गया। क्वेश्चंस में पूछा गया कि एक कीवी और एक सेव का फल
यानी 8 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना 15 करेक्ट होगा। यही तो पूछा जा रहा है कि मूल बताइए, तो 15 बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या है, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से करिएगा। यहाँ पे मैं करता हूँ सॉल्व। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 3 व्यक्ति ए बी सी एक कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उन जिसके लिए उन्हें 350 रुपए मिलते हैं। यानी अगर 5 दिन वो टोटल काम करते हैं, 5 दिन तक काम करते हैं तो उनको मिलता है 350 रुपए। ठीक है, 5 दिन के लिए 350। तो एक दिन के लिए कितना हुआ, एक दिन की अगर हम बात करें कि एक दिन में उनको कितना मिलता है, 350 को 5 से डिवाइड कर देंगे यानी कि 70 रुपया। दिन भर में उनको 70 रुपया मिलता है तीनों लोगों को। लेकिन अब प्रश्न में कह रहा है कि उनकी जो दक्षता है क्या है, उनका जो कार्य करने की क्षमता है, ए बी सी का जो रेशियो है वो 2:3:2 है। तो हमें पता है कि जितना भी रुपया होता है उनको उनकी इफिशिएंसी के अनुसार बांटा जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 70 रुपया जो उनको दिन की आमदनी मिलती है उसमें पूछा जा रहा है कि बताइए कि बी की दैनिक, यहाँ पे बी पूछा है तो बी को हमने ऊपर में रखा, बाकी को जोड़ लीजिए। 3 2 5 2 7, यहाँ पे कट गया 10 10 3 30, यानी कि बी का जो दैनिक इनकम है, मजदूरी है, वो आपका टोटल 30 रुपया है। दैनिक आय जो है वो 30 रुपया। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं यहाँ पे हम लोग। अब देखिए अगला जो प्रश्न कह रहा है कि पाइप ए और बी एक टंकी को 16 घंटे में, यानी ए जो है उसको 16 घंटे में भरता है, बी जो है उसको 24 घंटे में भरता है, लेकिन सी क्या कह रहा है कि जबकि पाइप सी पूरी टंकी को 40 घंटे में खाली कर देता है। ये भरने वाला है, ये भी भरने वाला है, ये खाली करने वाला है। सबसे पहले तीनों कैल्सियम, तो आप कहेंगे 240 हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 16 एकम 16 और यहाँ पे बचेगा 8, 16 5 80, 15 बार में 24 दहां हो गया और 40 यानी 6 बार। तो अब क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चंस कह रहे हैं कि सभी 3 पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 10 घंटे के बाद, यानी 10 घंटे के बाद, 10 घंटे तो सब लोग साथ में रहते हैं ना, तो 15 और 10 25, 25 में से 6 गया तो 19, 19 गुने, ये मैंने घटाया क्यों, क्योंकि ये दोनों भरने वाले, ये ये खाली करने वाला है। तो 15 और 10 25, 25 में से 6 कम गया तो 19, 19 के साथ यानी 19 यूनिट के साथ 10 घंटे तक काम करेंगे, टोटल 190 यूनिट करेंगे। तो 190 यूनिट यह लोग भरेंगे तो घटेगा कितना, यहाँ पे आप कहेंगे कि 5, यानी कि 50 यूनिट अभी और हमें करना है। आगे प्रश्न में कह रहा है कि बताइए कि इस टंकी का शेष भाग कितने घंटे में भर जाएगा। शेष भाग, ए तो चला गया है, अब ए का तो काम खत्म हो गया, लेकिन ये भरने वाला, ये खाली करने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4, यानी कि 4 से हम डिवाइड कर देंगे, तो यानी कि आप कहेंगे 12.5, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा 12 घंटे 5 मिनट, 12 घंटे, ठीक है, यानी कि 12 सही 1/2 कर सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर होगा 12.5। ऑप्शन सी पे बिल्कुल जा सकते हैं, ये हमारा समय लगेगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा ही है, आप इसको करिए खुद से। क्वेश्चन कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे 24, 32 और 36 से विभाजित करने पर हमारे पास जो शेषफल बचता है। देखिए अगर 24, 32 और 36 से डिवाइड किया जाता है तो 19, 27 और 31 शेषफल बचता है। यानी हर कंडीशन में देखा जाए तो हमारे पास क्या है, शेषफल समय में सभी में समान है, 5 ही बच रहा है, 5 अंतर हो रहा है। तो लास्ट में क्या करेंगे, जितना भी हमारा संख्या आएगा उसमें हम 5 घटा लें, क्योंकि शेष जो होता है वो एक्स्ट्रा हो जाता है, एक्स्ट्रा बच जाता है। तो 24, 32 और 36 का एलसीएम ले लीजिए, 24, 32 और 36 का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 2, 12, 2 से ले रहे हैं 12, 18, सॉरी ये आपका 16 और ये आपका 18, फिर से 2 से चला जाएगा तो 6, 8 और ये 9 हो गया, 2 से फिर से जा सकते हैं तो 2 हो गया, 3 हो गया और 4 और 9, ठीक है। अब ये 3 से लेकर चले जाते हैं तो 1, 4 और 3, तो यहाँ पे देखिए 4 3 12, 12 3 36 और 36 गुने 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 48 और 8 3 24 4 88, यानी 24 4 28, तो 288। लेकिन मैंने आपको बताया कि 5 यहाँ पे शेष एक्स्ट्रा बन रहा है, हम यहाँ पे 5 घटा देंगे, 283 इस प्रश्न का राइट आंसर, 283 बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन ए पे जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि एक मोबाइल को 2 मोबाइल विक्रेताओं द्वारा कुल 45% के लाभ पर बेचा जाता है। ये भी अच्छा ही है, चलो इसको हम करते हैं, खुद से आप करिए कोशिश, क्वेश्चंस को पढ़ करके खुद से ट्राई करिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए।
दो विक्रेताओं द्वारा कुल 45% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि पहला विक्रेता इसे 25% के लाभ पर बेचता है तो दूसरा विक्रेता कितने परसेंट के लाभ अर्जित करता है। देखिए टोटल यहाँ पे हमारा 45% हो रहा है, तो पहला जो है मान लेते हैं, पहला तो हमें पता है कि पहला 25% के लाभ पर बेच रहा है, प्लस दूसरा हमें नहीं पता है कितना परसेंट के लाभ पर बेच रहा है, तो हम क्या मान लेते हैं कि x। तो आपको पता है कि a प्लस बी वाला जो फॉर्मूला होता है, यानी कि हमने जो पढ़ा है x प्लस वाई एक्स प्लस एक्स वाई बटा में 100, ठीक है, ये जो पढ़े इसी को यहाँ पे लगाते हैं। पहला 25% की वृद्धि, दूसरा हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे तीसरा जो होगा क्या होता है एक्स वाई, यानी कि 25 और x ये करेंगे बटे में 100, ये आपका 4 हो गया, यानी कि 45 बराबर 25 प्लस x प्लस x बाई 4 है। 25 को मैं इधर कर देता हूँ, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 बराबर ये आपका कितना हो जाएगा 5x बटे 4, यानी ये क्या कर रहा हूं हम x बराबर कितना निकल गया 16। तो यहाँ पे देखिए x का मान 16%, बिल्कुल सही आंसर आपका आ जाता है, दूसरा परसेंट 16 होगा। आगे देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं किया गया, अंडर रूट में लिखा गया 1 प्लस 27 बटे 169, ठीक है, और बराबर में 1 प्लस x बाई 13 दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 169 प्लस 27 जोड़ेंगे तो 9 7 16 यानी 196 बटे में 169 रूट है बराबर में 1 प्लस x बाई 13, ये कितना हो जाएगा 14 बटे 13, और इधर आपका माइनस में 1 आ जाएगा, राइट साइड में x बाई 13 करेंगे तो 1 बटे 13 बराबर x बटे 13, 13 से 13 खत्म, यानी x का मान 1 बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन पे डालेंगे x बराबर 1 आएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चंस कह रहा है कि सिमरन के पास 30,000 आमों का भंडार है, ठीक है, 30,000 उसके पास आम थे। चलो इसके बाद आगे कह रहा है कि 25% आम पूरी तरह से खराब हो गए थे तथा ताजे आमों का 4/5 भाग सिमरन द्वारा बेच दिया गया, तो बताइए कि उसके पास भंडार के शेष आमों की संख्या कितनी है, अब बचा कितना है। अब यहाँ पे समझिए कि उसके पास 30,000 आम थे, 30,000 में से 25% तो खराब हो गए, यानी जो हमारे पास अच्छा वाला आम है वो 75% होगा। अब इस 75% आम का 4/5 भाग वो बेच देती है, तो बचा उसके पास कितना होगा 1/5 भाग, 1/5 भाग उसके पास बचा। बस इसी को सॉल्व करेंगे, हमारा सही आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 15 या 45 और उस पर डबल 0, यानी 4500 आम उसके पास अब बचे हुए हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए थे आपसे पेपर में। अगला प्रश्न कि यदि 5 संख्याओं का औसत 10 है, देखिए 5 संख्याओं का औसत 10 है, यानी टोटल संख्या हो गया 50, टोटल योग हो गया 50, और वह संख्या जो औसत 12 बनाने के लिए जोड़ी जानी चाहिए, यानी औसत को अगर 12 बनाना है और एक संख्या जोड़ा जाना है, यानी 6 हो गया, टोटल संख्या 6 और औसत को 12 करना है, तो 12 छक्के 72 हो गया। अब ये बताइए कितना हमने वो संख्या कौन सा होगा जिसको जोड़ा हमने, तो 50 पहले था, अब 72 हो गया, तो टोटल आप कहेंगे 22 की वृद्धि हुई, यानी वो संख्या 22 हमने बढ़ाया था, यानी सही आंसर सी हो जाएगा 22। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न जो कि हमें यहाँ पे बताना है कि दिए गए भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर सबसे प्रथम कौन होगा। आरोही क्रम मतलब कि क्या, सबसे छोटे वाले को सबसे पहले रखेंगे, बढ़ते क्रम में यानी सजाना है तो सबसे छोटे को पहले रखना है, तो हमें सबसे छोटा को देखना पड़ेगा। तो सबसे छोटे को कैसे देखेंगे पहले वो समझिए हम। क्वेश्चंस में हमारे पास भिन्न क्या क्या, 1/4, 1/9, 1/2, 1/3 और उसके बाद 1/6। सबसे पहले नीचे जो भी दिया गया है उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम में हम देख रहे हैं कि हमारा एलसीएम जो कि क्या है 36 हो जाएगा, 18 नहीं हुआ क्योंकि 4 से नहीं कटेगा, तो 36 को करना पड़ेगा। जब 36 एलसीएम निकल रहा है तो सभी में हम 36 कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट आप देखिए, यानी कि 9/36 हो जाएगा पहला वाला। दूसरे की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 1/9 है, तो आप 36 तो 4/36। अगर हम तीसरा की देखें तो 1/2 है, यानी कि 18/36, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 12/36 और लास्ट वाला 6/36। अब यहाँ पे जो सबसे छोटा होगा वो हम देखेंगे सबसे पहले, यानी कि देखिए इसमें जो सबसे छोटा होगा उसको पहले रखेंगे, तो सबसे छोटा यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, सबसे छोटा आपको दिख रहा है 4/36,
4/36 किसका था? दूसरे वाले का 1/9, यानी सबसे पहले आपका 1/9 भिन्न होगा। यहाँ पे हमारा सही आंसर ऑप्शन अगर दिया रहता तो 1/9 को टिक करते, जो कि सबसे छोटा भिन्न है। सबसे बड़ा इसमें कहता है जिसका बड़ा सबसे भिन्न दिख रहा है, यानी 18/36 जो है वो सबसे बड़ा हो जाता, सबसे छोटा ये। तो क्रम से आप इसको सजाना हो तो भी आप सजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, तो सबसे पहले इसको हम लोग साफ कर लेते हैं। क्वेश्चन आप पढ़िए, क्या कह रहा है कि सुहानी, मेघा और सृष्टि, 3 लड़कियां हैं। सुहानी, मेघा और सृष्टि का औसत भार जो दिया गया हमारे पास कितना है? देखिए एक तरफ सुहानी, एक मेघा है और एक जो है सृष्टि है। तीनों का औसत आपका 65 दिया गया। तो औसत अगर 65 है तो 3 से हम गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 3 15, 6 3 18, 1 19, यानी 195 इनका टोटल योग हो जाता है। ठीक है, यदि सुहानी और मेघा जो है इनका औसत 63 दिया गया, तो 63 जब औसत है 2 से गुना कर लेंगे, टोटल कितना? 126। अब यहां से हम क्या करेंगे कि सृष्टि का भार निकल जाएगा, क्योंकि अगर तीनों में से 2 का घटा देंगे तो 1 का तो निकल ही जाएगा। तो सृष्टि का हम निकाल लेते, कितना हो जाएगा? 195 में से 126 को घटा देते हैं तो यहाँ पे निकल जाता है 15 में से 6 गया तो 9, यहाँ पे बचेगा आपके पास 18, यहाँ पे टोटल हो गया 69, यानी कि 69 हो गया सृष्टि का भार। क्वेश्चन आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहा है कि मेघा और सृष्टि का औसत भार। मेघा, अब सृष्टि देखिए, मेघा प्लस सृष्टि का औसत जो भार दिया गया वो 70 था। 70 गुने 2 140। हमारे पास सृष्टि का भार तो निकल ही गया है 69, तो यहाँ पे पूछा है कि मेघा का भार बताइए। तो अगर मैं यहाँ पे सृष्टि का घटा दूं, यहाँ पे टोटल दोनों का देखिए, दोनों का मिलाकर के 140 था। 140 में से अगर मैं सृष्टि घटा दूं 69, आप कहेंगे कि 71 बिल्कुल सही आंसर है, जो कि मेघा की आयु है 71। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो बस आज हमारे पास इतने ही सारे प्रश्न थे। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करिए, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट